आप सभी श्रोताओं को उत्तराखंड टू हेवन की टीम की ओर से सेवा सोनली प्रणाम। उम्मीद है आप सब लोग इस कोरोना की महामारी के दौर में अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते कि जल्द से जल्द इस महामारी को दूर करें। आज की जो कहानी वो बहुत खास होने वाली है। ये कहानी स्पेशली हमारे एक व्यूअर हैं जो कानपुर से हैं। उनका बर्थ प्लेस है उत्तरकाशी धरासू में। तो उन्होंने हमें डीएम किया था इंस्टा पे और रिक्वेस्ट की थी कि उनके लिए हम कचूरी देवता की कहानी लाएं, कि उन्होंने ये कहानी बचपन में सुनी थी और उन्हें धुंधला धुंधला याद है। तो उनके लिए, उनके कहने पे, उनकी रिक्वेस्ट पे हम ये कहानी लेके आए हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसका परियों द्वारा, जिन्हें हम आश्री कहते हैं, उनके द्वारा हरण किया गया और आज उस युवक की पूजा जो कचूरी देवता के रूप में उत्तरकाशी में की जाती है। तो 52 गढ़ों में से एक गढ़ है एरासूगढ़ जो उत्तरकाशी में पड़ता है। उसमें एक युवक था जिसका नाम कचड़ू था। तो रोहला के युद्ध के बाद वहाँ के राजा ने कचड़ू को डुंडा क्षेत्र की जागीरदारी सौंप दी थी। इसके बाद कहते हैं एक बारी दीपावली पे वो अपनी बहन शोभना को लेने वर्षाली जाता है उसके ससुराल में, पर रास्ते में उसका हरण परियां कर देती हैं। आश्रियाँ जो है उसका हरण कर देती हैं। तो उसके बाद वो परियों से कहता है कि उसे अपनी माँ, क्योंकि उसका कोई और भाई वाई नहीं था, सिर्फ बहन थी, उसकी भी शादी हो चुकी थी और माँ अकेली घर पे थी। तो वो कहता है कि मुझे कुछ ऐसी शक्ति दो कि मैं अपनी माँ की मदद कर सकूं। तो परियां उसे शक्ति दे देती हैं। तो एक रात वो अपनी माँ के सपने में जाता है और कहता है कि इस तरीके से मेरा जो है परियों द्वारा हरण हो चुका है और मैं अब तेरी मदद करूँगा, पर उसकी एक शर्त है कि माँ कि कभी तू मेरे को देख ना ले, जब मुझे कोई भी देख लेगा तो मैं जो हूँ अदृश्य हो जाऊँगा। तो उसकी माँ ये सपना अब अपने मन में रखती है। अब जो है कचड़ू रोज़ रात को अब जाता और पूरे खेत का काम, अपने घर बार का काम सब करता और वापस आ जाता। अब माँ जो है अपनी ममता को छुपा नहीं पाती। उसकी माँ एक रात उसे छुप छुप के देख लेती है। अब जो है कचड़ू अदृश्य हो जाता है और वो फिर अपनी माँ के सपने में आता और कहता है कि माँ ये तूने क्या किया, अगर तूने मेरे को चुपके से नहीं देखा होता तो मैं तेरी मदद करता, पर अब मैं मदद नहीं कर पाऊँगा और मैं हमेशा के लिए अदृश्य हो चुका हूँ। पर हाँ, मैं जो गांव वाले हैं सबकी मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। और आज भी कहते हैं जो नागपुर से धरासू तक का क्षेत्र है वो पूरी भूमि जो है कचड़ू देवता की है और वो वहाँ पर लोगों की साक्षात मदद करते हैं। वहाँ पे अगर जंगल में किसी की गाय भैंस खो गई, कोई इंसान रास्ता भटक गया, तो कचड़ू देवता जो हैं उन्हें घर लाने का काम करते हैं। तो कैसी लगी आपको कचड़ू देवता की कहानी? इसी तरीके की एक कहानी है जीतू बगवाल जी की, वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं, उस कहानी को भी सुन सकते हैं।